अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम मेजरमेंट के यूनिट के साथ आपके साथ मौजूद हैं और आज हम कैपेसिटी की मेजरमेंट सीखने वाले हैं। कैपेसिटी बेसिकली होती क्या है, हम उसको मेजर कैसे करते हैं और कैपेसिटी कहते किसको हैं, ये आज हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। राइट। बहने वाली चीज़, कोई भी चीज़ जो फ्लो करती है, उसको जब हमने मेजर करना होता है तो हम कैपेसिटी के यूनिट के अंडर उसको मेजर करते हैं। जैसे पेट्रोल, वाटर, मिल्क, इंक बॉटल, जूसेस, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये लिक्विड हैं, बहने वाली हैं। इसको हम किस यूनिट के तहत हम मेजर करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हम कैपेसिटी को लीटर्स के यूनिट के साथ मेजर करते हैं, लीटर्स। और जब हम क्वेश्चन करते हैं तो लीटर्स को हम किसके साथ, किस अल्फ़ाबेट के साथ शो करते हैं? एल के साथ। राइट। लीटर्स को एल के साथ हम शो करते हैं। इट्स मीन एल स्टैंड फॉर लीटर्स। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ होती है, जैसे आप कह लें कि आप कोल्ड ड्रिंक यूज़ करते हैं, बॉटल है, बड़ी बॉटल है, उसको हम लीटर में मेजर करते हैं। और जूस है, वो बड़ी उसकी बॉटल होती है, बड़ा पैक होता है, उसको भी हम लीटर में मेजर करते हैं। लेकिन जब आपके पास थोड़ी सी क्वांटिटी में चीज़ मौजूद है तो क्या हम उसको भी लीटर में मेजर करेंगे? नहीं, उसके लिए एक अलग यूनिट यूज़ होता है जो कि लीटर से कम लेवल पर आता है और उसको वो जो है कम क्वांटिटी के लिए उसको यूज़ करते हैं। जैसे आप सिरप यूज़ करते हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको सिरप देते हैं, ठीक है, पीते हो ना आप सब बच्चे। वो सिरप जो है वो उसकी क्वांटिटी काफ़ी कम होती है, उसको हम मेजर करते हैं मिलीलीटर में। किस में? मिलीलीटर में। मिलीलीटर के स्पेलिंग्स मैं यहाँ पर राइट कर रही हूँ, मिली लीटर्स। ठीक हो गया। अब मिलीलीटर्स को शो करने के लिए हम कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं? वो है ml। मिली का m और लीटर्स का l। ठीक हो गया। सिर्फ कैपेसिटी के लिए दो यूनिट यूज़ होते हैं, लीटर और मिलीलीटर। लीटर जो है वो बड़ा यूनिट है और जो मिलीलीटर है वो छोटा यूनिट है। ठीक है। अब हमने क्या देखना है? हमने ये देखना है कि एक लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, यानी कि कितने मिलीलीटर्स मिलकर एक लीटर बनाते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो देखा बच्चों, ये एक लीटर में 1000 मिलीलीटर होंगे। 1000 मिलीलीटर हमारे पास होंगे तो कितने लीटर बनेंगे? 1 लीटर। ठीक है। तो ये बात हो गई यूनिट की कि किन यूनिट्स के तहत हम कैपेसिटी को मेजर करते हैं। अब हम इसकी कन्वर्जन की तरफ बढ़ते हैं कि हम लीटर को मिलीलीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि जब हमारे पास बड़ी चीज़ के लिए वैल्यू दी गई हो और हमें छोटी फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या करते हैं? हम मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास कितने लीटर्स मौजूद हैं? 56 लीटर्स। कन्वर्ट किस में करना है? इनटू मिलीलीटर्स। अब मिलीलीटर्स के लिए हमारे पास कोई जो है डिजिट, कोई नंबर हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे पास जो लीटर है हमने इसको टोटली मिलीलीटर कर देना है। ठीक हो गया। 56 मल्टीप्लाइड बाय लीटर। एक लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर। अब जब हमने 56 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो रफ वर्क में तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, मेंटल मैथ आपको सिखाया हुआ है। सीधा सीधा आप 56 यहाँ पर राइट करेंगे और 1000 के 3 ज़ीरोज़ इसके साथ पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 56,000 मिलीलीटर। मिलीलीटर साथ लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता चल जाए कि हमने जो कन्वर्जन की है वो किस यूनिट में की है। ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? क्योंकि इसमें पॉइंट का यूज़ हुआ है। तो चलिए, करना सेम उसी पैटर्न से है। हम स्टार्ट करते हैं। 1.6 लीटर की जगह आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय
1000। बार बार मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ कि ये जो 1000 है ये इसलिए यहाँ पर आया है क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो इसके साथ हमने क्या लाजमी राइट करना है, इसका यूनिट मिलीलीटर, राइट। तो यहाँ पर हमने 1.6 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से। एक तो नॉर्मल जो सिंपल वे होता है इसका वही होता है कि 1.6 को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। एक और तरीका मैंने आपको सिखाया था डेसिमल से सिंपल में कन्वर्ट करने का तरीका, वो क्या था, हम इसको उस तरीके से करते हैं तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। 1.6 ये रफ वर्क मैं आपके लिए यहाँ पर रेडी कर रही हूँ, 1000 मिलीलीटर। हमने पॉइंट को कट करना है, उसका मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि जब हम पॉइंट को हटाते हैं तो पॉइंट को हटाने के लिए डिनोमिनेटर में 1 आता है और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने ज़ीरो नीचे हम साथ पुट कर देते हैं, और जो मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर्स हैं वो ऐसे ही लिखे जाएंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। 0 से हमने क्या किया, इस 0 को कट कर दिया। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 बचा, और डिनोमिनेटर में अगर 1 बचे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इट्स मीन हमारे पास यहाँ पर है 16 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये 1000 नहीं रहा क्योंकि ये 0 इस 0 से कट हो गया है। 16 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 एज इट इज़ आ जाएगा, और 100 के 2 ज़ीरोज़ इसके साथ ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1600 मिलीलीटर। अब डायरेक्ट हम यहाँ से ये आंसर उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे, 1600 मिलीलीटर। 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ml इज इक्वल टू 1600 मिलीलीटर। अच्छा बच्चों, तो आज हमने क्या सीखा है, हमने कैपेसिटी की मेजरमेंट सीखी है। कैपेसिटी की मेजरमेंट हम किन यूनिट्स में करते हैं, लीटर और मिलीलीटर में। दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। उसके बाद हमने सीखा है कन्वर्जन करना, कि हम लीटर को मिलीलीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम नंबर को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है उसको मिलीलीटर की फॉर्म में लिख देते हैं। लास्ट चीज़ हमने जो सीखी है वो ये है कि पॉइंट को हमने कैसे ख़त्म करके इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है और अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया है। आपने कैपेसिटी की एक्सरसाइज की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। अब हम कैपेसिटी की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ अगले लेसन में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।